नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो सप्ताह है और सप्ताह में 7 दिन हैं, ये व्यवस्था कब से अस्तित्व में आई और किस देश में अस्तित्व में आई। अब आप कहेंगे कि ये बात मेरे मस्तिष्क में कैसे आई, तो मैं आपको बताऊं साथियों कि मैं शिव महापुराण पढ़ रहा था। तो शिव महापुराण के 14वें अध्याय में जब मैं पहुंचा तो उसमें मैंने देखा कि लिखा हुआ है कि भगवान शिव ने सप्ताह बनाया और सप्ताह में 7 वार उन्होंने निश्चित किए। वार माने होता है दिन। 7 वार उन्होंने निश्चित किए और इन वारों के नाम उन्होंने ग्रहों के आधार पर रखा, भगवान शिव ने। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इतनी महत्वपूर्ण अवधारणा, समाज को चलाने की इतनी महत्वपूर्ण कल्पना हमारे देश में हुई और भगवान शिव ने इसका आविष्कार किया। साथियों, अब ये आया मस्तिष्क में कि ये कब हुआ, कितने वर्ष पूर्व आज से हुआ। तो साथियों, शिव का कोई हम लोग काल की अवधारणा तो कर नहीं सकते कि शिव का जन्म कब हुआ था। हम लोग अपने ग्रंथ, चूंकि सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, तो उनकी ये भी अवधारणा नहीं है कि कितने वर्ष पूर्व लिखे गए होंगे। आदिकाल में हमारी सभ्यता तो प्राचीनतम सभ्यताओं में से मानी जाती है, तो इसलिए इसकी कोई अवधारणा नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट रूप से मानना पड़ेगा कि हमारे जो ग्रंथ हैं ये प्राचीनतम ग्रंथ हैं जो लिखे गए होंगे। तो इस आधार पर ये ठहरता है कि सबसे पहले सप्ताह और दिन की अवधारणा भारतवर्ष में हुई। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि नवीन जो आविष्कार हैं वो क्या कहते हैं, लेकिन पहले ये बताऊंगा कि सप्ताह और दिन के बारे में शिव पुराण में क्या लिखा हुआ है। तो भगवान शिव ने सप्ताह बनाया और उसमें 7 दिन बनाए। उसमें से पहला वार रविवार बनाया। रवि माने सूर्य, तो रविवार के दिन हम लोग जो उपासना करते हैं वो भगवान सूर्य की करते हैं और इस अपेक्षा के साथ करते हैं कि जो भगवान सूर्य हैं वो हमें आरोग्यता प्रदान करेंगे। इसी तरीके से जो अगला दिन है सोमवार। सोम माने चंद्रमा, और चंद्रमा की उपासना हम लोग संपत्ति की इच्छा से करते हैं कि हमें संपत्तिवान बनाएं। इस दिन हम लोग लक्ष्मी की भी, देवी की भी उपासना करते हैं। इसके बाद मंगल है। मंगल को कुमारों की उपासना का दिन माना गया। कुमार माने होता है जो वो संतान जो अभी वयस्क नहीं हुए, जो अल्प वयस्क हैं अभी, उनके ऊपर कोई विपत्ति ना आए, कोई रोग ना आए, इसलिए हम लोग मंगलवार को उनकी मंगलवार में व्रत वगैरह रखते हैं और भगवान हनुमान जी की उपासना करते हैं। इसके बाद बुध आता है। ये देखिए, सब ग्रहों के ही नाम हैं। बुधवार को हम लोग उपासना करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि हमारे जो सांसारिक संबंध हैं, जिसमें हमारी संतान है, हमारे पति पत्नी हैं और हमारे मित्र हैं, इनके साथ जो हमारे संबंध हैं उनमें पुष्टि आए, मजबूती आए, इसलिए बुधवार की कल्पना की उपासना करते हैं। और बृहस्पति को हम लोग इसलिए व्रत रखते हैं कि भगवान हमको लंबी आयु प्रदान करें। शुक्रवार को हम लोग इसलिए उपासना करते हैं कि सांसारिक जो हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनकी पूर्ति हो। शुक्रवार को इस अपेक्षा के साथ हम लोग उपासना करते हैं भगवान की। और शनिवार को जानते हैं कि जो शनिवार को शनिचर देवता होते हैं, वो हमें मृत्यु के भय से दूर रखते हैं। ये 7 ग्रहों के आधार पर 7 वारों की व्यवस्था भगवान शिव ने की। ये ऐसा शिव महापुराण में लिखा हुआ है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि इतनी महत्वपूर्ण व्यवस्था हमारे देश में हुई और हमारे ग्रंथों में इसका वर्णन भी है। लेकिन मैंने ये सोचा कि ये भी देख लिया जाए कि आज का जो आविष्कार है, आज के जो विद्वान हैं वो क्या कहते हैं। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, तो गूगल में मैंने पाया कि बेबीलोन सभ्यता एक चलती थी जो आज से करीब 2100 ईसा पूर्व अस्तित्व में थी। और बेबीलोन एक शहर हुआ करता था जो आजकल इराक में है। तो उसमें लिखा कि बेबीलोन सभ्यता के दौरान ईसा से 600 वर्ष पूर्व बेबीलोन वासियों ने सप्ताह और दिनों की कल्पना की। ये ईसा से 600 वर्ष पूर्व। और साथियों, अब देखिए कि बेबीलोन सभ्यता के बारे में ये लिखा हुआ, गूगल में सर्च करने पर पता चला कि ईसा से 2100 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई। और हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, अगर आज के हिसाब से देखें, जो विद्वान बताते हैं, वो ईसा से 3300 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई। ये तो आज की बात हुई। लेकिन हमारे जो ग्रंथ हैं, इनकी जो काल गणना है,
इनके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता कि ये कब लिखे गए। तो इस आधार पर हम ये मान सकते हैं कि हमारे ग्रंथ इन बेबीलोन सभ्यता आज से बहुत पहले लिखे गए होंगे। और जो शिव, अगर आप उनको एक देवता मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, तब भी ठीक है, और अगर एक इसे कहानी मानते हैं तब भी शिव पुराण के हिसाब से हम ये जो सप्ताह और दिन की अवधारणा है वो भारतवर्ष में हुई, और ग्रहों के आधार पर इन दिनों का नामकरण किया गया। तो इतनी सुंदर व्यवस्था जो शिव पुराण में लिखी है, शिव पुराण के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे भारतवर्ष में इसकी रचना, इस अवधारणा ने जन्म लिया। ये हमारे लिए गर्व की बात है साथियों। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि ये इन विद्वानों ने जब ये बेबीलोन आदि सभ्यता के बारे में लिखा तो भारतवर्ष में ग्रंथ नहीं उपलब्ध थे, लेकिन चूंकि हम लोग गुलाम समाज में माने जाते हैं और गुलामों के पास गर्व करने का कोई इतिहास नहीं होता। उनकी जो भी उपलब्धियां अतीत में रही होती हैं उन्हें विजेता जाति परिवर्तित कर देती है। वो इसलिए कि अगर जिनके ऊपर हम शासन कर रहे हैं, अगर इन्हें कुछ भी गर्व का एहसास हो गया अपनी प्राचीन सभ्यता पर, तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा विजेता लोग सोचते हैं। इसलिए हमारी हर उपलब्धि को, हमारे हर ज्ञान को, हमारे हर विज्ञान को हमसे छुपाया गया, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो इसलिए भी हो सकता है कि शिव पुराण में जो दिन और वार, सप्ताह आदि का वर्णन किया गया है, इस बात को भी प्रकाश में नहीं आने दिया गया, ऐसा भी हो सकता है। तो साथियों, शिव पुराण में लिखा है, मुझे गर्व है, आप भी गर्व कीजिए सनातन धर्म में धर्मावलंबी होने के कारण कि इतनी सुंदर सामाजिक व्यवस्था हमारे देश में और हमारे सनातन धर्मियों के बीच से आई। तो आज की चर्चा में बस इतना ही साथियों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।